सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पर राम है राम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नमूने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि दुर्गा बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है सिमरन के चले जाने के बाद। उसका तो बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा, वो बार बार सिमरन के बारे में ही सोचने लग जाती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आप प्यार में इस हद तक पागल हो जाऊंगी कि उससे 2 पल की दूरी भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। उफ सिमरन, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? क्या से क्या बना दिया मुझे? तुमने तो मुझे जीना सिखा दिया और मेरे काले पास से भी मुझे बाहर निकाल दिया। काश काश सिमरन मैं तुम्हारे लायक बन पाती। और दुर्गा ऐसे ही बोल के फिर से अपसेट हो जा दिया। यहाँ हमें पता चलता है अब भी दुर्गा कहीं ना कहीं ये मानती है कि शायद वो सिमरन के लायक नहीं, शायद बचपन में जो हुआ उसकी वजह से या फिर कुछ और, ये अब हम नहीं जानते। और वहाँ सिमरन का भी यही हाल था, वो घर जा तो रही थी पर उसका मन बिल्कुल भी नहीं था। वो रास्ते में आंटी को बोलती है कि आप मुझे लेने क्यों आए? तो उस पर आंटी उसे यूँ घूरने लगती है तो सिमरन चुप हो जाती है। थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाती है, वो सीधा रूम में चली जाती है और आंटी से बात ही नहीं करती और दुर्गा से मैसेज पे बात करने लग जाती है। तभी रूम में आंटी आती है और कहती है क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करोगी? जिस पे सिमरन कहती नहीं। तो उसकी आंटी कहती है कि तुम्हें मुझसे बात तो करनी ही पड़ेगी, बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों तुम मुझसे खटी खटी रहती हो? सिमरन, आप अच्छे से जानते हो आप मेरे और दुर्गा के साथ गलत कर रहे हो। तो उसकी आंटी कहती तुम समझ नहीं रही बेटा, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। जिस पर सिमरन कहती है ठीक है ओके, मुझे पढ़ाई करनी है। और ऐसे बोल के अपनी बुक्स उठा के बैठ जाती है। आंटी समझ जाती है कि सिमरन अपसेट है, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं रही, ढंग से बात नहीं करी। आंटी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो तो सिमरन को अपनी बेटी की तरह मानते थे, उनकी कोई बेटी जो नहीं थी। वो अपने रूम में चली जाती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर बैठ जाती है। उन्हें समझ नहीं आता वो सिमरन को किस तरह समझाए, उसे किस तरह बोले कि वो ये सब क्यों कर रही है, कैसे मनाएं उसे, किस तरह उसे बात करें। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान बैठी थी और तभी उन्हें एक कॉल आ जाता है और ये कॉल किसी और का नहीं, सिमरन की मम्मा का ही था, जो उनसे उनका हाल चाल जानने के बाद सीधा सिमरन के बारे में पूछते हैं कि सिमरन कैसी है, उसकी स्टडीज़ कैसे जा रही है, आप उसके कॉलेज में चक्कर तो लगा रही हो ना? जिस पे वो कहती हाँ हाँ, आप सिमरन की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सिमरन पढ़ाई में बहुत अच्छी है और उसके एग्ज़ाम्स बस होने ही वाले हैं, तो वो मन लगा के पढ़ रही है। तो सिमरन की मम्मा कहती दुर्गा कैसी है, कितनी अच्छी बच्ची है ना, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि वो यहाँ से जाए, मुझे तो मानो उसकी आदत हो गई थी, ऐसा लग रहा था वो मेरी ही बेटी हो। जिस पे सिमरन की आंटी मुस्कुराते हुए कहती हाँ वो भी ठीक है। तो वो कहते दुर्गा तो वहाँ आती होगी ना, वो सिमरन का बहुत ख्याल रखती है, तो तुम भी उसका ख्याल रखना। बोलती हाँ ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ऐसे ही कॉल कट कर देती है और कहती वाह दुर्गा वाह, सिमरन की माँ को भी पटा लिया तुमने, तुम तो बहुत ही तेज़ निकली। और ऐसे ही बोल के वापस अपने कामों में लग जाते हैं। वहाँ सिमरन स्टडी करने लगती है तो वो दुर्गा को कॉल पे लेती है और कॉल पे ये दोनों साथ में स्टडी कर रहे थे। स्टडी करते करते थक हार के बेचारे सो जाते और नेक्स्ट मॉर्निंग इन दोनों का बुरा हाल था फिर से बहुत थके हुए थे। तो दुर्गा सिमरन को बोलती है उफ यार मेरे से में बहुत दर्द हो रहा है, आज पहले कॉफ़ी पियेंगे फिर क्लास में जाएंगे। सिमरन बोलती है ठीक है। दुर्गा तुरंत सिमरन को पिक करती है, कहती चलो पहले किसी अच्छी जगह पे कॉफ़ी पी लेते हैं। जिस पे सिमरन होती है अरे हमारे कॉलेज में कॉफ़ी मिलती तो है, हमें कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है? जिस पे दुर्गावती बेब्स प्लीज़ बैठ जाओ ना। सिमरवती बेब्स, हाँ न्यू वर्ड दुर्गावती अरे चलो ना बैठो। सिमरन बोलती अच्छा बाबा ठीक है। सिमरन बैठ जाती है और ये दोनों निकल पड़ते हैं। अब इतनी मॉर्निंग में कॉफ़ी शॉप कौन ही खोल के रखेगा यार, दुर्गा भी ना। दुर्गा को जौन सा कॉफ़ी शॉप पता था वो वहाँ लेके जाती है, पर कॉफ़ी शॉप अभी तक बंद था वेटर तो क्या ओनर भी नहीं आया था वहाँ पे। तो सिमरन दुर्गा को घूरने लगती है। दुर्गा बोलती वो मैंने टाइम नहीं देखा, इट्स टू अर्ली ना, कॉलेज में ही पी लेंगे। सिमरवती नहीं, अब हमारे पास वो टाइम ही नहीं गया, अब सीधा क्लास में जाना पड़ेगा, रिवीजन भी तो करनी है। दुर्गावती अच्छा ना प्लीज़ चलो। और फिर सिमरन बाइक पे बैठती है और थोड़ी देर में ये लोग कॉलेज आ जाते हैं। दुर्गावती आप क्लास में जाओ, मैं कॉफ़ी उधर ही लेके आती हूँ। दुर्गा अपने और सिमरन के लिए कॉफ़ी क्लास में लेके आ जाती है और वो जैसे ही क्लास में पहुंचती है उसके हाथ में कॉफ़ी का गिलास देख के ना सारे बच्चों की लाल टपकने लग जाती है। इस टाइम में सबको कॉफ़ी की नीड थी। तो ना सब कहते हैं दुर्गा क्या ये मेरे लिए है? मुझे दो। तो दुर्गा हाथ पीछे करती है, नहीं ये तुम लोगों के लिए नहीं है। तो सब कहते हैं ओ गॉड दुर्गा तुम कितनी कंजूस हो। दुर्गा कहती मैं कंजूस नहीं हूँ, जिसको पीनी है वो जाके पी सकता है, बिल मैं दूंगी पर मैं ले जाने नहीं वाली, समझे ना? तुम लोग के यहाँ से लेके जाऊंगी ना कॉफ़ी, यहाँ पे लेके आऊंगी, खुद जाके पियो।
और ऐसे बोल के सिमरन कहती लो चाय कॉफ़ी पियो। सिमरन बोलती थैंक यू सो मच, शायद अब मेरी आंखें और दिमाग थोड़ा खुल जाए। सिमरन और दुर्गा दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं और तभी एक लड़की खड़ी होकर कहती है दुर्गा तुम्हें हमारी हाय लगेगी अगर तुमने हमें कॉफ़ी नहीं पिलाई। दुर्गा बोलती अरे, सिमरन बोलती अरे देखो तमीज़ से, हाँ कोई ऐसी बकवास नहीं करेगा। ठीक है मैं तुम सबको कॉफ़ी पिलाती हूँ चलो। तो बोलते नहीं नहीं तुम लेके आओ। सिमरन बोलती ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि एग्जाम बस स्टार्ट होने वाला है, जिसको कॉफ़ी पीनी है वो जाके पी ले, हम किसी के लिए लेने नहीं जाएंगे, टाइम नहीं है, हमें पढ़ाई भी तो करनी है यार, खुद की कॉफ़ी भी तो पीनी है। तो दुर्गावती अच्छा ठीक है तुम लोगों को ना एग्जाम के बाद कॉफ़ी पिलाऊंगी। हाँ तो बोलते नहीं हमें पहले पीनी है। दुर्गावती उफ यार अच्छा ठीक है मैं कुछ करती हूँ। तो दुर्गा बस एक कॉल मिलाती है और थोड़ी ही देर में दो पियोन के हाथ में मतलब बड़े बड़े ट्रे होते जिनमें कॉफ़ी कप्स रखे हुए थे और वो लेके आ जाते हैं, सबको कॉफ़ी मिल जाती है। सब दुआ दुर्गा को बोलते हैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं हम, तुम्हारे ढेर से दुआएं दे रहे हैं, हमारा दिल से निकल रही है थैंक यू दुर्गा, तुमने तो आज हमें बचा ही लिया। जो दुर्गा हंसने लगती है और वो पेमेंट कर देती है और फिर सब अच्छे से पढ़ाई करने लगते हैं। थोड़ी देर में प्रोफेसर आ जाती है और वो इन लोगों को कहती है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ और एक गुड न्यूज़ है। दुर्गा बोलती बैड न्यूज़, ओह मुझे नहीं सुननी। दुर्गा ऐसे हेडन कर लेती है। सिमरन कहती मैम बैड न्यूज़ क्या, सब ठीक तो है। मैम बोलती है कि गुड न्यूज़ ये है कि आज तुम लोग का लास्ट टेस्ट है, इसके बाद कोई टेस्ट नहीं होगा। सब कहते हैं वाह मैम ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो दुर्गा खड़ी होकर क्लैप करके कहती वाह मैम थैंक यू सो मच, क्या न्यूज़ दिया आपने, मतलब आज मैं घर जाके जम के सोने वाली हूँ। तभी प्रोफेसर कहती अरे कोई बैड न्यूज़ तो सुन ले। तो दुर्गा बोलती बैड न्यूज़ वो क्या है। तो प्रोफेसर कहती तुम लोग के टेस्ट इसलिए ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि 2 दिन बाद तुम लोग के फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो दुर्गा बोलती व्हाट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पूरी क्लास सीखने लग जाती है मैम, ये कैसे हो सकता है, ये इतनी इतनी जल्दी कैसे, अभी तो डेट शीट भी नहीं आई थी और सडनली मैम ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मैम कहती हे मेरी बात सुन लो, इससे तुम लोग कोई फ़ायदा ही, रेगुलर टेस्ट से तुम लोग बच जाओगे। सिमरन बोलती मैम पर अभी तो हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं है, हम 2 दिन में क्या ही तैयार कर लेंगे। जिस पर मैम कहती मेरी पूरी बात तो सुनो। तो सब चुप हो जाते हैं और मैम की बात सुनने लग जाते हैं। मैम बोलते हैं मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तुम लोग के साथ ये अच्छा हो रहा है, काश मेरे एग्जाम के टाइम पे ऐसा हो जाता। सिमरन बोलती मैम हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा और आप कह रहे हो ये अच्छी बात है। मैम कहती हाँ क्योंकि सडनली एग्जाम्स हो रहे हैं इसलिए सबको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। जिस पे सब क्लैप करने लग जाते हैं लेकिन सिमरन सर पकड़ लेती है। दुर्गा बोलती अरे 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल तो रहे हैं। सिमरन बोलती है बाकी क्या, 20 मार्क्स से हमने पास होना है क्या। दुर्गावती पास होने की टेंशन हम सबको होनी चाहिए, आपको नहीं। यू आर अ टॉपर ओके, तो रिलैक्स। सिमरवती तो टॉपर को भी पढ़ना पड़ता है और जब टाइम नहीं होगा तो मैं कैसे। दुर्गावती ओके ओके रिलैक्स, पहले मैम की पूरी बात सुनते हैं। दुर्गावती पर मैम ने सडनली एग्जाम्स क्यों। तो मैम कहती है कि एक छोटी सी दिक्कत आ गई है। तो बोलती छोटी सी दिक्कत वो क्या। तो मैम से बोलती है कि बहुत से कॉलेज में जो है एग्ज़ाम पेपर लीक हुए हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए और हमारे कॉलेज में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही आगे कुछ हो, इसलिए सडनली एग्ज़ाम्स रखे हैं। 2 वीक्स बाद जो एग्ज़ाम्स थे वो अब रख रहे हैं क्योंकि जो भी इन सब के पीछे था अभी तक वो नहीं पकड़ा गया तो हम पहले ही एग्ज़ाम्स रख रहे हैं। तो क्या बोलती अगर वो पकड़ा गया तो एग्ज़ाम्स बाद में होंगे। मैम बोलती हाँ लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या बोलती अरे अब वो पेपर लीक कर सकता है ना, बाद में कर सकता है तो अब क्यों नहीं। मैम बोलती नहीं क्योंकि अब उसके पास टाइम ही नहीं होगा, सडनली पेपर्स बन रहे हैं तो उसके पास लीक करने का टाइम नहीं होगा, ना ही पेपर्स तक पहुँच सकता है वो। बहुत सिक्योरिटी में इस बार पेपर बन रहे हैं और पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होगा। सिमरन सर पकड़ लेती है, साथ साथ पूरी क्लास से पकड़ लेती है, पूरी क्लास का रोने वाला चेहरा हो रखा था। और मैम ये न्यूज़ देख के चली जाती है। दुर्गावती लगता है कि अब सब दोबारा एक एक कप कॉफ़ी पीना चाहेंगे क्योंकि मुझे तो चाहिए। पूरी क्लास कहती हमें एक कप नहीं चाहिए, एक टब चाहिए कॉफ़ी वाला जिसमें हम डूब के मर जाएं, अब हम क्या करेंगे, हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। सब रोने धोने लग जाते हैं। दुर्गा देखती है कि सिमरन भी बहुत अपसेट है तो दुर्गा सिमरन के हाथ पे हाथ रखती है, कहती हे बेबी रिलैक्स ना, मैं हूँ ना, मैं आपको पेपर से निकलवा के वैसे दे सकती हूँ, आप जानती हो ना। सिमरावती सोचना भी मत। दुर्गावती अरे मेरी माँ मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं आपकी एक हेल्प कर सकती हूँ, हम ट्यूटर रख सकते हैं जो हमें इन एग्ज़ाम्स के डेज में पढ़ा सके। सिमरावती सीरियसली बैड आइडिया था ये। दुर्गावती आई नो पर तो फिर हम क्या करें। सिमरावती मेरा तो सर फट जाएगा, 2 दिन के बाद फाइनल एग्जाम्स, लिटरली इस बार मैं पास भी नहीं होने वाली। दुर्गा बोलती ओके ओके रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा ओके। तभी प्रिंसिपल मैम आ जाती हो, कहती आप सब तक तो ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंच ही चुकी होगी। तो दुर्गा कहती मैम ये सब क्या है, आई मीन हम सबका चेहरा देखो, हम मासूम चेहरों पे इतना जुल्म सितम कैसे।
मैं बोलती आई नो जानती हूँ, तभी तो 20-20 मार्क्स एक्स्ट्रा दे रही हूँ। इसलिए कहते हैं कि स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट करो, लास्ट वीक्स में कुछ नहीं पढ़ सकते तुम लोग। जिसने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा उसके लिए तो मुश्किल नहीं होगी। और मैम ऐसे सिमरन को देखते थे, तुम तो कर लोगी ना। तो सिमरन बोलती मैम प्लीज़ एटलीस्ट हमें 7 डेज तो दो। तो वो बोलती इम्पॉसिबल है बेटा, ये डिसाइड हो गया है, कमेटी ने डिसाइड किया, हमें फैसला करना था और हमने कर दिया, अब तुम लोगों पे है। लेकिन तुम दोनों को रिलैक्सेशन तो मिल ही जा रही है ना, आई मीन तुम दोनों क्लासेस को। तो कहते एक सेकंड, दोनों क्लासेस, सिर्फ दो दो क्लासेस के साथ ही हो रहा है, बाकी सबका नहीं बोलती, बाकी सबका एज यूजुअल जो डिसाइड की डेट उसी पे होगा, लेकिन तुम 2 क्लासों का पहले होगा। तो कहती हम 2 क्लासों के साथ ही पर्सनल दुश्मनी है क्या, आई मीन हम लोगों का पहले क्यों। मैम बोलती हमारे पास अपने रीजंस है। दुर्गा बोलती क्या रीजंस हैं, तो मैम सब कुछ बता देती है। दुर्गा कहती नो प्लीज। तो मैम बोलती दुर्गा 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 तुम्हें इतनी टेंशन क्यों है, तुमने तो कभी स्टडी को इतना सीरियस नहीं लिया। दुर्गा बोलती नहीं लिया, पर अब जब सीरियस लिया तो आप लोग मजाक कर रहे हो मेरे साथ। हाँ 2 दिन सीरियसली। मैम बोलती सीरियसली अब हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे हाथ में जो था वो मैंने कर दिया। मैं अपनी तरफ से सब स्टूडेंट्स को 20-20 मार्क्स एक्स्ट्रा दे रही हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। और ऐसे ही बोल के प्रिंसिपल मैम भी चली जाती है। अब दुर्गा और सिमरन दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि अब आगे क्या होगा। तभी प्रोफेसर आ जाती है और कहती है कि ऐसे मैं तुम लोग के लिए एक और गुड न्यूज़ लेके आई हूँ, इन 2 दिन तक तुम लोग आराम से घर बैठो और पढ़ाई करो, बेशक ग्रुप स्टडीज़ करो, कॉलेज आने की कोई ज़रूरत नहीं। सिमरन बोलती अगर हम कॉलेज नहीं आएंगे तो हमारे डाउट्स कौन क्लियर करेगा। हम इन 2 दिन की छुट्टियों में हम घर बैठ के क्या मक्खियाँ मारेंगे, हमें हमें कॉलेज आना ही होगा, हमें प्रोफेसर से मिलना होगा, डाउट्स क्लियर करने होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करनी होगी, हम घर कैसे बैठ सकते हैं। मैम बोलती है कि मैंने तो तुम लोग के फ़ायदे के लिए बोला था, लेकिन तुम लोग को नहीं माना तो ठीक है, मैं छुट्टी कैंसिल करवा देती हूँ। पूरी क्लास चीखने लग जाती नहीं 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 हमें छुट्टी चाहिए। सिमरन बोलती है अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या, हमें ये छुट्टी नहीं चाहिए, हमें आना ही होगा, पढ़ना ही होगा। तो कहते नहीं 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 हमें छुट्टी चाहिए, हम घर बैठ के आराम से पढ़ लेंगे। पूरी क्लास खुश हो जाती है, पर सिमरन के मुँह पर 12 बजी थी। तो दुर्गा उसका हाथ थामती है, कहती मेरे होते हुए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है हमें इसमें कौन हेल्प कर सकता है। सिमरावती जब बाकी कोई नहीं चाहता तो हम क्या ही कर सकते हैं। दुर्गावती तो इन लोग को छुट्टी चाहिए तो ठीक है ना, पर हम आके पढ़ सकते हैं। सिमरावती हम दोनों के लिए प्रोफेसर्स आएंगे, सीरियसली जाना। जिस पर दुर्गावती अरे ठीक है ना, रिलैक्स, मैंने सोच लिया है, कुछ परेशान मत हो, सब मुझ पे छोड़ दो। और तभी सिमरन कहती ठीक है, मुझे लगता है जो टेस्ट की तैयारी करके आए थे वो भी दिमाग से जा रहा है। दुर्गा बोलती आप बस रिवीजन करो, मैं भी आती हूँ। तो दुर्गा प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाती है और उन्हें बोलती है कि छुट्टी वाला बात क्यों की, आई मीन हम आएंगे, प्रोफेसर से कुछ पूछेंगे, वो हमें कुछ पढ़ाएंगे, तभी होगा ना। तो मैम कहती मैं भी छुट्टी नहीं देना चाहती थी, लेकिन क्या करें, हमें ऊपर से ऑर्डर है कि बच्चों को थोड़ा आराम देना चाहिए, उन्हें छुट्टी देनी चाहिए ताकि वो घर में पढ़ सके। दुर्गावती घर में कौन पढ़ता है, आपको अच्छे से पता है आंटी, घर पे कोई नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ूंगी, कॉलेज खुलता तो मैं आके कुछ ना कुछ पढ़ लेती ना। तो उसकी आंटी कहती बेटा तुम्हें क्या टेंशन है, मैं खुद तुम्हें पढ़ा दूंगी। दुर्गावती लेकिन फिर आपको सिर्फ मुझे नहीं सिमरन को भी पढ़ाना पड़ेगा। तो उसकी आंटी बोलती अच्छा ठीक है। दुर्गावती थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आंटी, अब बहुत अच्छी है। उसकी आंटी बोलती हे पर कॉलेज में नहीं, घर पे पढ़ाऊंगी मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सबको लगे मैं तुम्हें पर्सनल फेवर दे रही हूँ, समझी। दुर्गावती ठीक है, तो घर पे मुझे कौन पढ़ाएगा, मेरी प्रिंसिपल या मेरी आंट। तो दुर्गा की आंटी कहती ऑफकोर्स हमारी आंटी पढ़ाएगी, प्रिंसिपल थोड़ी पढ़ा सकती है। दुर्गावती ओके ओके ठीक है। दुर्गा क्लास में आती है और सिमरन कहती चांद गुड न्यूज़ है, हमें आंटी पढ़ाने को तैयार हो गई है, 2 दिनों में हमें वो पढ़ाएंगे। सिमरनवती प्रिंसिपल मैम। दुर्गावती हाँ, अब चुप, इसके बारे में किसी को नहीं बताना ओके, क्योंकि वो मेरी आंट बन के पढ़ा रही है, प्रिंसिपल मैम बन के नहीं। तो बोलती ओके ओके फाइन। तभी मैम आ जाती है और कहती सब अपने अपने नोटबुक रख दो और चलो अब हम टेस्ट लेने वाले हैं। और टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, सिमरन दुर्गा अच्छे से टेस्ट देते हैं। और दुर्गा जो है वो सिमरन को टेस्ट के बाद कहती है कि अब परेशान ना हो, अब तो सब सॉर्ट आउट हो गया ना, चलो मैं आपको घर ड्रॉप कर दूँ। और फिर दुर्गा और सिमरन दोनों घर आ जाते हैं। दुर्गा सिमरन को कहती आप जाओ, मैं भी घर जाती हूँ। सिमरावती अंदर आ जाओ ना। तो दुर्गावती नहीं अंदर नहीं आऊँगी आंटी, नो ना। सिमरावती कम ऑन प्लीज़ अंदर आ जाओ, साथ में लंच करते हैं, बहुत टाइम से हमने साथ में नहीं खाया ना। दुर्गा हंसते हुए कहती हमने कल ही खाया। सिमरावती अरे आज तो नहीं खाया ना, आ जाओ। दुर्गावती अच्छा ठीक है। दुर्गा अपनी बाइक बाहर ही पार्क कर देती है और सिमरन के साथ घर के अंदर आ जाती है। सिमरन देखती है कि आंटी घर पे नहीं आई, कहती है शायद आंटी बाजार गए होंगे, मैं खाना लेके आती हूँ। निर्मला उसका हाथ थामते कहती हे कितना काम करोगी, फ्रेश हो जाओ ना, खाना मैं निकाल के लेके आती हूँ। निर्मला बोलती आपको तो काम करना नहीं पसंद ना।
दुर्गावती बिल्कुल नहीं पसंद, पर आपके लिए करना बहुत अच्छा लगता है। सिमरन मुस्कुराती है और कहती है चलो ठीक है मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ। सिमरन रूम में जाती है, फ्रेश होती है और चेंज करने लगती है। तभी दुर्गा रसोई से खाना वगैरह सब निकालती है, उन्हें गर्म करती है और बाहर लगाती है, क्योंकि जान खाना लग गया है आज। तो सिमरन फ्रेश होकर बाहर आती है। जब बाहर आती है तो दुर्गा उसे देखती रह जाती है। आज सिमरन ने कमीज शलवार पहनी हुई थी, उसकी कमीज़ मतलब कुर्ती टाइप थी और वो बहुत ही ज़्यादा कमाल लग रही थी और उसकी डोरी भी थी। और सिमरन जब ये चलती है ना तो दुर्गा की नज़र उसकी डोरी पर जाती है। सिमरन जब दुर्गा के पास आती है तो दुर्गा उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने करीब खींचते हुए कहती है कि अब तो बहुत सुंदर लग रही हो, और ऐसे बोल के उसके बाल पीछे कहती है। सिमरन बोलती आंटी घर पे नहीं है तो इस बात का फ़ायदा उठाओगी। दुर्गा बोलती वैसे उठाने का मन तो बहुत कर रहा है, इजाज़त होगी। तो सिमरन दुर्गा की बाहों में बाहें डाल के कहती है कि आपको परमिशन की ज़रूरत कब से पड़ गई। हाँ, मैं आपकी, मेरी बॉडी आपकी, मेरी रूह आपकी, सब कुछ आपका ही तो है। दुर्गा बोलती ओहो क्या बात है, सीरियसली। सिमरन बोलती हाँ बाबा सीरियसली। तो दुर्गा सिमरन के बाल बड़े ही प्यार से साइड पे करती है, उसके फेस स्किन टच करती है और फिर इसके फोरहेड पे किस करती है, उसके आइज़ पे किस करती है, और चीक्स पे किस करती है, नोज़ पे किस करती है। और जैसे ही इसके लिप्स पे किस करने वाली थी तभी आंटी वहाँ पे पहुँच जाती है और वो इन दोनों को तकलीफ देख लेती है और कहती है ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। हाँ, तो दुर्गा और सिमरन दोनों ही पीछे हो जाते हैं। दुर्गा कहती आंटी वो हम तो बस खाना, तो बोलते ऐसे ऐसे ही खाना खा रहे थे तुम लोग। दुर्गा कहती वो आंटी हम तो, तब आंटी बहुत ज़्यादा शाउट करने लगती है। सिमरन कहती आंटी आप उसे क्यों चिल्ला रहे हो, उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने बोला था उसे। मैं तो आंटी बोलती तुमने उसे बोला था कि तुम्हारे साथ ये सब करे। जिस पर सिमरन होती आंटी वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, हम रिलेशनशिप में हैं और ये सब तो नॉर्मल है ना रिलेशनशिप में। तो उसकी आंटी कहती तुम कब से ये रिलेशनशिप में पड़ गई। हाँ सिमरन मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब करोगी, और दुर्गा तुम्हें मैंने बोला था तुम सिमरन से दूर रहोगी। आंटी बहुत शाउट कर रही थी। दुर्गा होती आई एम सॉरी, और दुर्गा ऐसे बोल के जाने लगती है तो सिमरन उसका हाथ थामती है, कहती प्लीज़ मत जाओ। तभी आंटी बोलती है हाँ दुर्गा तुम कहीं नहीं जाओगी, बैठो मुझे तुमसे बात करनी है। और वो दुर्गा को बिठा लेती है और सिमरन को बोलती है कि तुम रूम में जाओ। सिमरन बोलती आंटी पर, इसके आंटी बोलती बोला ना रूम में जाओ अभी। तो सिमरन रूम में चली जाती है और दुर्गा आंटी के पास बैठ जाती है। आंटी बोलती है कि तुम्हें मैंने बोला था सिमरन से दूर रहो, तुम्हें समझ में नहीं आता। दुर्गा बोलती है आंटी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने बहुत ट्राई किया पर मैं उससे दूर नहीं रह सकती, मैं उसकी तरफ खींची चले जाती हूँ। तो आंटी बोलती ओह तो तुम सिर्फ उसके साथ फिज, तो ऐसे बोल के चुप हो जाती है। तो कहती नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके साथ इमोशनली अटैच हूँ आंटी, आप समझ नहीं सकती। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो प्रॉब्लम क्या है आपको, हमारा ये रिश्ता हमारा ये प्यार मंजूर क्यों नहीं है। आंटी बोलती है मुझे तो क्या किसी को भी मंजूर नहीं होगा, अभी तुम दोनों बच्चे हो, तुम्हारे फ्यूचर का क्या कभी सोचा है तुमने। हाँ क्या करोगे, अभी तो तुम लोग की पढ़ाई खत्म नहीं हुई, उसके बाद क्या होगा, लोगों को फेस कर पाओगे, लोगों की बातें ताने ये सब सुन पाओगे। फिर कबूती मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सारी ज़िंदगी उनकी बातें ही तो सुनती आई हूँ, अगर दो चार और भी सुन लूँगी तो आई डोंट केयर। आंटी बोती हाँ माना तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, पर सिमरन उसे तो फ़र्क पड़ता है ना, तुम जानती हो वो बहुत सेंसिटिव है, वो किसी की बातें सुन नहीं सकती। अगर लोगों की कड़वे बोल उसने सुने ना तो वो रोने लग जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी, फिर क्या करोगी तुम, अगर कल को उसी ने ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो। दुर्गावती आंटी मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो कभी कभी मुझे बीच रास्ते में अकेले छोड़ के कभी नहीं जाएगी, और वो मुझसे बहुत प्यार करती है और प्यार ना हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। शायद आपने नोट नहीं किया सिमरन अब पहले की तरह वीक नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, इनफैक्ट मुझसे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। आंटी बोलती मैं तुम्हारी ये मीठी मीठी बातें नहीं सुनना चाहती, ना ही मैं इनमें आना चाहती हूँ। तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। हाँ क्या करोगी, कैसे सिमरन का ख्याल रखोगी, कुछ सोचा है तुमने। दुर्गावती मैं स्टडी कर रही हूँ और स्टडी खत्म के बाद करने के बाद कुछ ना कुछ जॉब कर लूँगी, सब सब सेटल हो जाएगा। आंटी बोलती तुम और जॉब, तुम तो पास भी बहुत मुश्किल से होती हो ना। हाँ एक सेकेंड तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो आंटी का कॉलेज है, पास हो जाओगी। हाँ दुर्गावती ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा खुद पढ़ के पास हुई हूँ, चाहे मेरी आंटी का कॉलेज है लेकिन मैंने कभी भी पेपर लीक नहीं करवाए, मैंने कभी चीटिंग नहीं की। तो उसकी आंटी बोलती और मैं कैसे विश्वास करूँ तुम पे। हाँ दुर्गावती आपको दिख नहीं रहा मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कितनी मेहनत करी हूँ पास होने के लिए, अगर मुझे पेपर ही लीक करवाने होते और लीक पेपर से पढ़ना होता तो मैं इतनी मेहनत ही क्यों करती।
आंटी बोलती और अगर तुम पास ना हुई तो? दुर्गावती सवाल ही पैदा नहीं होता, सिमरन और मैं साथ में पढ़ाई करते हैं। तो आंटी कहती इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम पास हो जाओगे, हाँ ये हो सकता है कि सिमरन भी फेल हो जाए तुम्हारी तरह। दुर्गावती ये क्या बात कर रही है आंटी, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंटी बोलती ठीक है, तुम इन एग्ज़ाम्स में मुझे अच्छे नंबरों से पास होके दिखाओ, फिर मैं सोचूंगी तुम दोनों के बारे में। फिर कहती आंटी आपको पता है 2 दिन के बाद हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, 2 दिन में मैं क्या ही कर लूँगी। आंटी बोलती है ये सब तुम पे है, अगर तुम सिमरन के साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें अच्छे नंबर लाने ही होंगे, मतलब हमेशा के लिए सिमरन को भूल जाना। फिर कहती आंटी प्लीज़ ये मेरा प्यार है, कोई मजाक नहीं। ओके आई नो आप उसके बारे में बहुत सोचती हैं, आप उसको बहुत बहुत चाहती हैं, उसकी बहुत परवाह करती है, पर आप मेरे साथ गलत कर रही हैं। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आई आई लव हर, मैं सच में उससे प्यार करती हूँ, लेकिन आप जो मेरे सामने शर्त रखी है ये इम्पॉसिबल है और ये बात आप भी जानती हैं। आंटी बोलती है तो तुम्हें तुम्हारे प्यार पे विश्वास नहीं, हाँ अगर विश्वास होता तो तुम तुरंत हाँ कर देती, एक बार भी नहीं सोचती। दुर्गा गहरी सांस लेती और कहती ठीक है ये बात है तो डील, अगर मैंने इस फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर दिया तो आप कभी भी मेरे और सिमरन के बीच में नहीं आएंगे। तो उसकी आंटी दुर्गा के साथ हाथ मिलाती और कहती है डील। दुर्गा कहती ठीक है, तो अगर आप परमिशन दे तो मैं सिमरन के साथ खाना खा लूँ, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उसके साथ खाना खाऊँ। आंटी बोलती ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम यहाँ नहीं रुकोगी। दुर्गा बोलती ठीक है। दुर्गा वो खाना उठाती है और सिमरन के रूम में चली जाती है, वो नॉक करती है और कहती जान मैं आ जाऊँ? सिमरन बोलती हाँ क्या हुआ, सब ठीक है? आंटी ने क्या बात की? दुर्गा बोलती कुछ नहीं बोला उन्होंने, वो बस चाहती है मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ, चलो साथ में खाना खाते हैं। सिमरन मजाक मत करो ना प्लीज़, बताओ क्या बोला? दुर्गावती उन्होंने बोला कि मैं आपको अपने हाथ से खाना खिला दूँ। चलो अब मुँह खोलो। और ऐसे ही बोल के दुर्गा सिमरन को खाना खिलाने लगती है। सिमरन प्लीज़ मेरा मन बैठा जा रहा है, मुझे बताती क्यों नहीं हो? दुर्गावती अच्छा पहले खाना खा लो फिर बताती हूँ। तो ये दोनों साथ में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दुर्गा कहती है कि आंटी ने शर्त रखी है कि मुझे अच्छे स्कोर करने होंगे इन फाइनल्स में, अगर मैंने ऐसा किया तो वो हम दोनों के बीच कभी नहीं आएंगी। सिमरन बोलती आर यू सीरियस, आपने हाँ तो नहीं बोला? जिस पर दुर्गा बोलती ऑफ कोर्स मैंने हाँ बोला, क्योंकि मुझे हमारे प्यार पे और आप पे पूरा विश्वास है। सिमरन बोलती जान सिर्फ 2 दिन के बाद हमारे फाइनल एग्जाम्स हैं, अब कैसे? सिम- सिमरन की बात सुन के दुर्गावती ओह तो आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं, हाँ? सिमरनवती देखो जान वो बात नहीं है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इतनी मेहनत से अच्छे पास हो सकते हो, अच्छे नंबर नहीं ला सकते क्योंकि आपने पूरा अरे कभी पढ़ा ही नहीं, पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा, बस अभी जाके आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे और आप ये कर लोगी। दुर्गा गहरी सांस लेती है, सिमरन के फेस पे टच करती है और कहती है कि अगर आप मुझ पर विश्वास रखोगी तो मैं कुछ भी कर लूँगी, और आप तो हो ही ना मुझे गाइड करने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए। जिस पर सिमरन बोलती हाँ मैं हूँ, ठीक है आप नहीं हम कर लेंगे, हम दोनों मिलके ये करेंगे। दुर्गावती हाँ आई नो। तो दुर्गा सिमरन को हक करती है, उसके सर पे किस करती है, कहती है अब मुझे जाना होगा, मुझे बहुत सा पढ़ना है। सिमरन बोलती ठीक है। सिमरन दुर्गा को बाहर तक छोड़ने के लिए आती है। दुर्गा जब बाइक पे बैठती है सिमरन को बाय बोलती है तो सिमरन की आंखें नम हो जाती हैं और ये देख के दुर्गा भी थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। खैर दुर्गा फिर बाइक चलाती है और थोड़ी देर में घर आ जाती हैं। वो शर्ट तो लगा के आई थी लेकिन अब वो थोड़ी कंफ्यूज थी। वो घर आती है और सीधा अपने बैग में सारी किताबें नोट्स जो जो उसके पास है वो सब कुछ भरती है और चेंज भी नहीं करती, कहीं जाने लगती है। उसकी मामा कहती है अरे दुर्गा बेटा अभी आई हो, अभी जा रही हो, चेंज तो कर लो। दुर्गा बोलती मम्मा टाइम नहीं है। और ऐसे बोल के वो जल्दी से बाइक पे बैठती है और सीधा प्रिंसिपल मैम के घर पहुंच जाती है। बेचारी प्रिंसिपल मैम अभी ही घर पहुंची थी, ऊपर से दुर्गा टपक पड़ती है। प्रिंसिपल मैम दुर्गा को देख कहती अरे तुम इतनी जल्दी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? पापा से लड़ाई हुई? दुर्गा बोलती नहीं, अब हमारी लड़ाई कभी नहीं होती। आपने बोला था ना आप मेरी हेल्प करोगे तो आपको मुझे पढ़ाना ही होगा। मैं फर्स्ट पोजीशन तो नहीं लेना चाहती, लेकिन मुझे कोई ना कोई पोजीशन चाहिए जो अच्छी डिक्लेयर हो। तो उसके आने होती पोजीशन, सीरियसली दुर्गा तुमने आज तक कभी कोई पोजीशन ली भी है? दुर्गा बोलती आंटी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ और आपको मुझे पढ़ाना ही होगा। अब मुझे मारो डांटो 24 घंटे पढ़ाओ जो करना है करो, लेकिन मुझे अच्छी पोजीशन चाहिए। तो आंटी बोलती सडनली तुम पढ़ाई को लेकर कितनी पागल कब से हो गई? दुर्गावती समझ लो कि मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, अगर मेरी अच्छी पोजीशन नहीं आई तो मैं सुसाइड कर लूँगी। उसके आंटी बोलती व्हाट, क्या बकवास है दुर्गा? दुर्गावती ये सच है, अगर मेरी अच्छी पोजीशन नहीं आई तो मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं सच में मर जाऊँगी। तो उसकी आंटी बोलती ठीक है तुम बैठो, तुमने तो चेंज भी नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। दुर्गावती इन सब के लिए टाइम नहीं है, बस मुझे बताओ मैं कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँ और क्या पढ़ूँ। तो उसकी आंटी उसे पढ़ाने लगती हैं।
दुर्गा बहुत मेहनत से पढ़ रही थी और उसकी आंटी उसकी मेहनत देख रही थी। दुर्गा जब से गए थे बस पढ़ ही रही थी, उसने पानी तक नहीं पिया था। वहाँ सिमरन भी पढ़ाई कर रही थी और वो दुर्गा को बार-बार कॉल करती, पर दुर्गा का मोबाइल साइलेंट पे था क्योंकि वो पढ़ाई कर रही थी। थोड़ी देर में दुर्गा मोबाइल उठाती है, वो सिमरन को वॉइस मैसेज करती है, आई एम सॉरी जान, मैं पढ़ाई कर रही थी, डोंट वरी, मैं अच्छे से पढ़ लूँगी, मैं आंटी के पास आई हूँ पढ़ने के लिए। अच्छा आंटी आ गई हैं, हाँ मैं अभी मोबाइल रख रही हूँ, आप भी अच्छे से पढ़ाई करो, ओके। और ऐसे ही बोल के मोबाइल रख देती है और उसने जो जो पढ़ा वो सारे टॉपिक्स के स्क्रीनशॉट्स लेके वो सिमरन को सेंड कर देती है। सिमरन बोलती है वाओ, इतनी जल्दी दुर्गा ने सारे टॉपिक्स कवर भी कर लिए। इस बार लगता है दुर्गा सच में इस चैलेंज को पूरा करने वाली है। थैंक यू सो मच दुर्गा, मुझसे इतना प्यार करने के लिए, मेरे पीछे इतना पागल होने के लिए। सिमरन भी खुश हो जाती है और वो भी बहुत मोटिवेट होती है, अब वो भी पढ़ने लगती है। यहाँ दुर्गा रात तक पढ़ती रहती है, बेचारी को 3-4 बजे थोड़ी सी झपकी लग जाती है और वो सो जाती है और फिर उसे कोई भी नहीं उठाता। उसकी आवाज़ जो है सॉरी, वो सुबह खुलते हैं शोर से, मेड काम कर रही थी, थोड़ा शोर होता है, दुर्गा होती है और टाइम देखती है, सर पकड़ लेती है, वो शिट 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 मुझे तो पढ़ना था। और वो तुरंत बुक्स निकाल के बैठ जाती है। जब पढ़ रही थी तो उसे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार प्रिंसिपल मैम के रूम में भाग रही थी, पर प्रिंसिपल मैम अभी तक सो रही थी, यानी कि उसकी आंटी अभी तक सो रही थी। तो वो खुद ही जैसे उसे समझ आ रहा था वो करने लग जाती है। थोड़ी देर में आंटी जैसी उठती है तो उनके रूम में प्रकट हो जाती है और कहती है आंटी आंटी आंटी, मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन। आंटी बोलती है अरे मुझे फ्रेश तो होने दो, मैं अभी तो उठी हूँ, मुझे देखो फ्रेश होने दो, अभी मेरी आंखों में बहुत नींद भरी भरी है बच्चा, प्लीज़ मुझे फ्रेश होने दो, हाँ मैं अभी आती हूँ। और वो फ्रेश होकर आती हूँ और फिर आधी कुली बंद आंखों में दुर्गा को पढ़ाने लगती हूँ। दुर्गा बहुत पढ़ाई कर रही थी तो आंटी बोलती तुम इतनी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आराम करो, तुम्हें सोना चाहिए, क्योंकि दुर्गा की आंखें सूज चुकी थी। पर दुर्गा आराम करने को तैयार ही नहीं थी, वो पढ़ती रहती है। सुबह के 11 बज जाते, उसने कुछ खाया नहीं था, आंटी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनवाती हैं और खुद वो कॉलेज चली जाती हैं। वो कॉलेज जाके सब कुछ हैंडल वैंडल करती हैं और दुर्गा ने खाना नहीं खाया होता। थोड़ी देर में मेड कॉल करती है और कहती है कि दुर्गा मैम खाना नहीं खा रही है। तो आंटी जो है वो वापस दुर्गा को कॉल लगाती है, कहती है तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया, 11 बज गए, खाना खा लो। जिस पे दुर्गा बोलती नहीं नहीं मुझे अभी बहुत पढ़ाई करनी है। आंटी बोलती है अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। तो दुर्गा फिर खाना खा लेती है और 11 से 12, 12 से 1 बज जाती है, 1 से 2 बज जाती है, तो उसे 3 बज जाती है। आंटी बेचारी कॉलेज से थक हार के घर आती है, पर दुर्गा अभी भी पढ़ रही थी। तो आंटी उसके हाथ से ज़बरदस्ती बुक्स लेती है, कहती है आओ मैं अब तुम्हें थोड़ा सुला दूँ। दुर्गा बोलती मैं बच्ची नहीं हूँ आंटी, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं सोना। तो वो कहती दिख रहा है तुमने अपनी हालत क्या बना ली, आओ। तो ऐसे ज़बरदस्ती उससे बुक्स वगैरह लेके उसे यूँ हग करती हैं और उसे सुलाने लगती है बच्चों की तरह। दुर्गा हँसती है और कहती है आप अभी भी मुझे बच्ची समझती हो ना। तो उसकी आंटी कहती मेरे लिए तो अभी तो तुम छोटी सी बच्ची हो, मतलब जब तुम्हारे पापा से लड़ाई होती थी तो मेरे पास भाग आती थी और मैं तुम्हें ऐसे ही सुलाती थी। दुर्गा मुस्कुराने लगती है और कहती हाँ, पर आज के बाद पापा से लड़ाई करके कभी नहीं भाग के आऊँगी, जब भी आपकी याद आएगी बस आपके पास आ जाऊँगी। तो उसकी आंटी कहती तो तुम्हें मेरी याद भी आती है। दुर्गा बोलती मम्मा की बात एक आप ही तो थी जो मेरे इतने करीब थी, आपकी याद नहीं आई तो किसकी आएगी। तो उसकी आंटी कहती फिर तुम मुझसे भी इतना बुरा व्यवहार क्यों करती थी। दुर्गावती जो भी था अब उस इंसान की बेस्ट फ्रेंड थी जिनसे मैं नफरत करती थी। तो उसकी आंटी कहती अब नफरत नहीं करती। दुर्गावती आंटी मेरे पास बातों का टाइम नहीं है, मुझे सोना है। तो उसकी आंटी कहती अच्छा ठीक है। वो दुर्गा को सुला देती है। दुर्गा पढ़ाई और उस चैलेंज को कंप्लीट करने में इतनी पागल हो गई थी कि उसने सिमरन से बात नहीं की थी, वहाँ सिमरन से पढ़ा भी नहीं जा रहा था। वो दुर्गा को बहुत मिस कर रही थी। वो कॉल कर रही थी पर दुर्गा कॉल नहीं उठा रही थी, वो सो रही थी। तभी दुर्गा की आंटी की नज़र कॉल पे चली जाती है। वो दुर्गा का मोबाइल लेती है और बाहर चली जाती है। वो कॉल अटेंड करती है, कहती हाँ सिमना बेटा बोलो। सिमना बोलती प्रिंसिपल मैम कैसी हैं आप। तो बोलती हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम इस टाइम कॉल क्यों कर रही हो दुर्गा को। तो बोलती वो मेरी दुर्गा से काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही, वो ठीक तो है ना। तो बोलती हाँ वो ठीक है, बस पढ़ाई का बहुत प्रेशर लिया हुआ है, रात भर नहीं सोई और अभी भी मैंने उसे ज़बरदस्ती सुनाया। जिस पर सिमना बोलती दुर्गा भी ना चैलेंज के लिए। तो उसकी आंटी कहती चैलेंज कौन सा चैलेंज, जिस पे सिमरन होती कुछ कुछ नहीं। आप उसे मेरा मैसेज कन्वे कर देंगी प्लीज़, उसे कहना जब भी उठे मुझसे एक बार बात कर लें। बोलती हाँ बेटा श्योर। और ऐसे ही कॉल कट करती हैं और दुर्गा के पास मोबाइल रख के अपने रूम में चली जाती हैं। दुर्गा सिमरन को खोने के डर से इतना घबरा गई थी और इस चैलेंज को उसने इतना संभाल कर लिया था कि नींद में भी वो डर के उठ के आती है कि नहीं मुझे पढ़ना है। वो तुरंत बुक्स उठा लेती है। जब वो बुक्स उठाती है तो वो सिमरन के बारे में सोचने लगती है और कहती है मैंने सारा दिन सिमरन की आवाज़ नहीं सुनी, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ, एक बार उससे कॉल पे बात कर लेती हूँ फिर पढ़ाई कर लूँगी। और दुर्गा ऐसे ही करती है, वो सिमरन को कॉल करती है। सिमरन बोलती थैंक गॉड आपने मुझे कॉल की, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, आप कहाँ हो, आप ठीक तो हो ना, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। दुर्गा बोलती हे आई एम सो सॉरी जान, मैं बस किसी भी तरह आपसे दूर नहीं जाना चाहती, आपके पास रहना चाहती हूँ, इसीलिए पढ़ाई 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 और बस यही चल रहा है अभी लाइफ में।
एग्ज़ाम्स के बाद बस सारा टाइम आपका सिमरन मोती और मुझसे यहाँ पढ़ाई ही नहीं हो रही है आपके बगैर। जिस पे दुर्गावती आई एम सो सॉरी जान, कान पकड़ के सॉरी। आप एक काम करो, फ्रेश हो जाओ, मैं आपको लेने के लिए आती हूँ। जब तक एग्ज़ाम्स नहीं होते हम दोनों आंटी के घर रहेंगे और आंटी हमें पढ़ाएंगी। आपको भी तो हेल्प की नीड थी ना। जिस पे सिमरन मोती नहीं नहीं, आंटी को ऐसी परेशानी होगी मैं खुद पढ़ लूँगी। दुर्गावती कोई परेशानी नहीं होगी बेबी, मैं आ रही हूँ कि आप बस रेडी रहो और अपना थोड़ा सामान पैक कर लेना और अपनी आंटी को समझा लेना प्लीज़। और दुर्गा ऐसे ही बोल के कॉल कट कर दिया। वो अपने नोट्स की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हें मैं बाद में पढ़ूंगी, अभी मैं अपनी जान से मिल के आती हूँ। और ऐसे बोल के वो तुरंत बाइक पे निकल जाती है सिमरन को मिलने के लिए। वहाँ सिमरन को बहुत बुरा लग रहा था कि दुर्गा चाहे ये सब उसी के लिए ही करी थी, लेकिन दुर्गा के पास अब सिमरन से बात करने के लिए टाइम ही नहीं था, इसलिए वो बहुत अपसेट थी। सो गाइस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि क्या दुर्गा सिमरन को समझा पाएगी कि वो उसी के लिए तो ये सब कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है जो दुर्गा करी है वो सही है? क्या वो इसमें सक्सेसफुल हो पाएगी? वेल, आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके दिन, टाटा, बाय बाय।